अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले एक दो वीडियो में कहा कि मैं इसकी आपको बहुत अच्छी और बहुत यूनिक आपको बचत स्कीम बताऊंगी, और इसलिए ज़रा कुछ टाइम लग रहा था, मुझसे इसकी वीडियो मुकम्मल नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स को आज मैं शेयर करूं। मेरी रेसिपी मेरी यादें सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी, मेरा ब्लॉग, मेरा टोटका आपको जल्द से जल्द मिले। आए कैसे होता है बचत, किस तरह की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक आजकल बहुत महंगा जा रहा है। हर घर की औरत और मर्द को सबको पता है। मर्द सौदा लाते हैं, औरतें खाना बनाती हैं, उनको पता होता है। और घर में ये बहस ज़रूर चल रही होती है। इसी तरह मुझे भी पता है, मैं तो वैसे ही चैनल भी चला रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत डबल डबल ट्रिपल लहसुन की ज़रूरत होती है। अदरक तो बहुत ही एक्सपेंसिव जा रहा है, तो उसकी कैसे बचत करनी है उसका मैं बाद में बताऊंगी। इसका मैंने बचत का ये हल सोचा कि मैंने कहा क्यों ना एक चक्कर मंडी में लगाया जाए। हो सकता वहाँ जाऊँ तो लहसुन मुझे अच्छा कि सस्ता मिल जाए। कभी मैं मंडी नहीं गई थी, लेकिन ये लहसुन और अदरक की इतनी सामान से छूती हुई कीमतों पे मुझे मंडी जाना पड़ा। मैं मंडी हमारे घर के करीब, इतनी नहीं दुनिया जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं भी चक्कर लगाऊं। इस तरह मुझे भी पता चल जाएगा मंडी के माहौल का, और आगे मैं भी शेयर करने वाली हूँ। मैं सिर्फ ओनली लहसुन और अदरक की खातिर गई थी, बाकी रेट चलते रहते हैं। गली मोहल्लों में जो बाजारें हैं, रेड़ी वाले छाबड़ी वाले चल रहा होता है उनके साथ। ये ऐसा है कि लहसुन और अदरक के अब जो रेड़ी वाले भी नहीं रख रहे, दुकानों वाले ज़रूर रख रहे हैं। जो गलियां में रेड़ियां सब्जी वाले होते हैं वो रख ही नहीं रहे, ना लहसुन रख रहे हैं, ना ही अदरक रख रहे हैं। तो मुझे भी इस तरह चक्कर लगाना पड़ा। मेरी बेटी ने भी कहा कि मामा एक दिन उसको इतनी आदत पड़ गई थी, मुझे बस फ़ोन ही करती थी, मामा आपकी फ्रिज से लहसुन लेते आना। मैं कहा अब वो दौर गया जब तुम्हारी मामा बड़े बड़े लहसुन छील कर रखती थी। कहती क्या हुआ मामा, मैं तुझे नहीं पता? कहती नहीं मुझे क्या पता, आप मुझे दे देती थी। तो आपने कहा था रिटायरमेंट के बाद कि चलो वो तो घर की ज़ाती बातें वाले, वैसे मैंने कहा था लहसुन और अदरक की परवाह न करना, और ख़ासकर मेथी की, और ये तुझे मुझसे तैयार मिला करेगी, पकाना तू नहीं है। इस तरह कहती क्या हुआ मामा? मैंने कहा ऐसे ये हुआ कि अब तो लहसुन बड़ा महंगा है, तो अपने घर में पूरा नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूँ, मैं आपको कैसे दूँ? कहती अच्छा मामा तो फिर? मैं कहा वैसे मैं मंडी चक्कर लगा रही हूँ, तो वहाँ जाऊँगी क्या रेट है और क्या नहीं। मुझे मंडी जाना पड़ा। व्यूवर्स, जब मैं वहाँ गई तो मुख्तलिफ दुकानों से मैं रेट पूछती पूछती, यानी कि कहीं पे वहाँ मंडी पे भी 550 600, 550 600, चाहे चाइना ले लें चाहे आप देसी ले लें, ये देसी होता है। मैं देसी को ज़रा लाइक करती हूँ ज़्यादा, तो बहुत इमरजेंसी हो तो चाइना भी यूज़ कर लेती, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह मैंने कहा कि वहाँ फिर एक यानी कि मैंने कि बोरियाँ पड़ी हुई थी, स्टेप बाय स्टेप तोड़े होते हैं जैसे नेट टाइप के, उसमें ये तुरियाँ नज़र आ रही थी, तुरियाँ, लहसुन की तुरियाँ। क्योंकि मैं भाई ये क्या, ये क्यों आपने स्टेप बाय स्टेप जो तुरियाँ लगाई हैं, ये क्यों? कहते हैं ये ज़ार एज के हिसाब से तो मैं आंटी हूँ। कहते हैं आंटी ये आपको नहीं पता ये कहाँ जाएंगे? मैं कहा कहाँ जाएंगे, क्या बात है, मुझे बताए हो तो सही, क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन होती है, मैं पहली दफ़ा मंडी में आई, मुझे बताए हैं। कहते हैं ऐसे ये हमारे 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े देग पकवानों में ये वहाँ पे जाता है। मैंने कहा अच्छा वहाँ पे क्यों जाता है? कहते इसलिए ये हमको सस्ता पड़ता है। मैंने कहा अच्छा कितना सस्ता पड़ता है? कहते अगर आपको मंडी में भी आपको 550 600 किलो मिल रहा है लहसुन, जिसकी पूरी साबुत गट्ठी बनी होती है, तो ज़ाहिर वो आपको मिल रहा है, तो ये आपको मिलेगा 400 रुपये किलो। क्या वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि पूरा 200, अगर 600 का लहसुन है, पाओ नहीं किलो, सॉरी किलो है, तो फिर यानी कि 200 रुपये की तो आम बचत होगी। कहते हाँ क्यों नहीं। तो मैं कि ये सिर्फ ज़रूरी होटलों वाले ले जाते हैं? कहते नहीं आप भी ले जा सकते हैं, जिनको अवेयरनेस है, जिनको पता है।
तो ऐसे एक वाक़या भी एक था, साथ था। मेरी रेसिपी का नाम भी ये है, मेरी रेसिपी मेरी यादें। तो इसी तरह मतलब कि हम लाहौर के रहने वाले हैं। मैं और मेरी मैडम यानी कि हम ड्यूटी से ऑफ होते कहते चलो, हमारे हॉस्पिटल के पास ही दिल्ली दरवाज़ा पड़ता था, तो कहती वहाँ चले, थोड़ी सी मैंने यानी कि सब्ज़ी वगैरह किस तरह की चीज़ें लेनी है। मैं कहा चलें, हमारा रास्ता भी एक था, हमारा रिक्शा भी एक था, बात सारी ये थी। कहते आज वहाँ से होते जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब वहाँ गए तो वहाँ से मेरी मैडम साहबा ने ना ये जो तुरियाँ होती हैं, तुरियाँ, ये उन्होंने किलो 2 किलो ले ली। मैं कहा है मैम, मैंने आपने जो तुरियाँ क्यों ली हैं, ये तो बड़ी ऐसे लगता है जैसे गरीब से लोग लेते हैं ये। वो हमारी लैंग्वेज आराम ना बह जानी, गरीब लेते हैं की गल है। मैंने वेख कि किसी गल की कमी है। मैं कहा नहीं मैम, कमी तो कोई नहीं। तो कहते तो फिर है। तो दे बहरहाल उस टाइम वहाँ ना होटलों की बात हुई, ना किसी की बात हुई। तो मैडम मेरी ने वो यानी कि 2-3 किलो लिया, क्योंकि ज़्यादा फैमिली बड़ी थी, सारा कुछ। उस टाइम मैंने भी आधा किलो ले लिया, कोई नहीं, मैंने आधा किलो ले लिया, मेरी फैमिली छोटी। तो इस तरह तो यानी कि थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था कि यानी कि ज़ाहिर है मैं अपनी मैडम को अपने से आप ही समझती थी, हाई ग्रेड, ज़्यादा पैसा ये वो। तो कभी मैंने यानी कि मुख्तसर सी बात है, मुझे कभी खूब हंसी आनी, जुम्मा बाज़ार जाना, बुध बाज़ार जाना, जहाँ मैंने पड़े हुए देखना ज़मीनों पे ये बेच रहे, तो मैंने कहा चलो बेचारे कुछ सस्ता होता लोग ले लेते हैं। लेकिन इतनी महंगाई में हम जैसों को भी महंगाई ने सता दिया है। इसलिए आप चक्कर लगाएं मंडी में, आपका जो सब्ज़ी वाला आपको डेली सब्ज़ी दे के जाता है, आप उससे रिक्वेस्ट कर लें कि आप हमें मंडी से तुरियां ला दें। मुझे वहाँ से 400 रुपये किलो जो मिली है, और बहुत मोटी मोटी, बहुत तगड़ी तगड़ी हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो चाइना वाली की थी ना, वो तो ऐसे ला रहा था जैसे पूरी पूरी वो यानी कि वो नहीं होते लहसुन की पोथी, वो पूरी पूरी लग रही थी। वो मैंने पूरा वीडियो नहीं बना सकी, मैं पूरा छील कर अपनी बेटी को फौरी दे दिया, उसका तो मसला हल हो। तो मैं ज़रा देसी लाइक करती, मैं घर में आराम आराम से छील कर तो मैं यानी कि फ्रीज करती रहूँगी। इससे दा व्यूवर्स, आप भी यानी कि ये देखें, आप किलो पीछे आपको 200 बच रहा है। जब आप जाएंगे अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी सहेलियों के लिए, अपने ओढ़ पड़ोस रिश्तेदारों के लिए, जो भी जाए मंडी, आप एक दूसरे का ख्याल करें। कोई बात नहीं, किलो किलो भी लेते आएंगे एक दूसरे का, बता कर जाइएगा कि हम वहाँ से ला दें आपको, तो उनको भी 2-2 रुपये की बचत होगी। ये था मेरा यानी कि बचत प्रोग्राम। और बचत प्रोग्राम में जो चीज़ बचत वाली होगी, मैं ज़रूर अपने व्यूवर्स को शेयर करूँगी। इस तरह व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जिस मकसद के लिए खुला है, मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा है। फिर यानी कि ईद जो है, ईद उल फितर करीब करीब है। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल इतना यानी कि अप हो, ग्रो हो, इसमें यानी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो $1 की अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी कोई ना कोई बर्तन तोड़ रही होती, कोई ना कोई नए बर्तन ला रही होती, कोई नई नई रेसिपी बना रही थी, ज़रूरत हो ना ज़रूरत हो, इसी तरह। चलो ये तो काम की चीज़ है, दिखाना भी ज़रूरी था। तो इसलिए जो मेरी पहली वीडियो देखेगा उनको सब पता चल जाएगा कि मेरा चैनल किस मकसद के लिए है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बार बार कहा है, मेरी पेंशन मिलती है, मेरा बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पेंशन है मेरी। मैं 6 उहदे पे रिटायर हुई हूँ, तो इसलिए। लेकिन मैं घर बैठे अगर ये छोटा सा चैनल स्टार्ट किया, अगर ग्रो हो जाए, तो मेरे यानी गली मोहल्ले में आने जाने वाले हमारे वर्कर, हमारे काम करने वाला, हमारे स्वीपर्स जो भी हैं, उसके अलावा सफ़ेद कुछ लोग, उनकी हम इसी तरह मिलजुल कर हम यानी कि और कुछ नहीं, ईद के दिनों में ज़रूर करें। अब तो हर दिन ही ईद और शबरात के बराबर है, इसलिए कि महंगाई का दौर है। वीडियो लंबी होती जा रही है, और ये ज़रूर अपना काम करें, या मंडी में चक्कर लगाएं, किसी तरह भी लगाएं, और खुद भी यानी कि आप ये खरीदें, रिश्तेदारों दोस्तों को बताएं, इस तरह सबकी बचत होगी। आप छोड़े उनको साबुन पोथी को, आप खुला लेके आए। मैं भी अपना किलो लेकर आई थी, और बेटी का भी किलो लेकर आई थी। आप चाइना ले लें, कोई भी ले लें, जो भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।